शनिवार को उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या से एक ऐसी खबर आई जिसका इंतजार न केवल सियासी दलों को था, बल्कि अयोध्या, उत्तर प्रदेश और देश भर के लोग भी इस खबर को जानने के लिए बेताब थे। ये खबर सियासी दलों की नाक का सवाल बनी। मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव के परिणाम से जुड़ी थी, जिसे आखिरकार भाजपा ने बाकी सियासी दलों से छीन लिया। अयोध्या की लोकसभा सीट भाजपा से छिनने के बाद पूरे देश में यह चर्चा पार्टी के लिए ही नहीं, बल्कि अयोध्या के लोगों के लिए भी शर्मिंदगी का कारण बन गई थी। और इस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर पदाधिकारी तक बेचैन थे। उन्हें बस मिल्कीपुर उपचुनाव का इंतजार था। 5 फरवरी को चुनाव संपन्न हुआ और 8 फरवरी को सुबह 7 बजे से मतगणना शुरू हो गई। पहले राउंड से लेकर अंतिम राउंड तक भाजपा कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के चेहरे पर जितनी उत्सुकता थी, उससे कहीं ज्यादा आत्मविश्वास नजर आ रहा था। और फिर जब अंतिम राउंड में करीब 60,000 से अधिक मतों से भाजपा प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान की जीत की घोषणा हुई, तो पूरा माहौल भगवा रंग में रंग गया। जश्न, खुशियां, मिठाइयों की बौछार। भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी खुशी से झूम उठे। जीत की घोषणा होते ही भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष व एमएलसी धर्मेंद्र सिंह के साथ चुनाव प्रचार में जुटे ब्लॉक प्रमुख संघ जिलाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह इतने मुदित हो गए कि उन्होंने विजयी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को गोद में उठा लिया और खुशी से नाचने लगे। इस दौरान पहले महापौर ऋषिकेश उपाध्याय भी मौजूद रहे, जिन्होंने दिल खोलकर अपनी खुशी का इजहार किया और विजयी प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान को ढेरों शुभकामनाएं और बधाई दी। चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद जिले के प्रभारी मंत्री सूर्य प्रताप शाही और प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान मीडिया से मुखातिब हुए। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद का वो जोश से भरा माहौल और सुनते हैं ये सभी पदाधिकारी जीत के बाद क्या बोले। देखिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। के चरणों में प्रणाम करता हूं और मैं अपना जीत का श्रेय जिस तरह से यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी और हनुमान जी महाराज के दर्शन उपरांत हम लोग मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को उसका सारा श्रेय जाता है, जिस तरह से वहाँ पर जनता ने आशीर्वाद दिया। मिल्कीपुर और दिल्ली की जीत पे क्या कहना है? मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता ने जिस तरह से और दिल्ली के मतदाताओं ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये बहुत ही सराहनीय योग्य है और मिल्कीपुर की जनता का हम लोग बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जीत का श्रेय मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को मैं उनके चरणों में प्रणाम करता हूं और उन्हें देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और हनुमान जी महाराज और सहित मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता के चरणों में मैं अपने सर को नतमस्तक करते हुए प्रणाम करता हूँ। उनका सारा श्रेय उनको देता हूँ, मिल्कीपुर की देवतुल्य जनता को। मिल्कीपुर से बड़ा मास्टर स्ट्रोक क्या था बीजेपी का और आप सबका जो इसमें क्या मानते हैं? मिल्कीपुर के भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता सहित मिल्कीपुर के देवतुल्य मतदाता, उनका आशीर्वाद हमारे साथ था। उन्हीं के आशीर्वाद से ये संभव हो पाया। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन्होंने मतदान किया, ये उन्हीं का आशीर्वाद है। धन्यवाद। 1,08,000 से ज़्यादा आगे और एक तरीके से जनता ने भारतीय जनता पार्टी खुल करके आशीर्वाद दिया है। सबका इसको जनता ने सहयोग किया है और मैं समझता हूँ ये जो जनता को समाज को विभाजित करने वाली जितनी भी शक्तियाँ थी वो सनातन धर्म आस्था और चोट पहुँचा रही थी, आज वो सब जो है वो चारों खाने छिप हुई है और भारतीय जनता पार्टी में मिला है, खिल रहा है। मैं वासियों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। दर्शन भी किया हूँ और अभी जो ये प्रसाद को प्राप्त हुआ है दिखाई दे रहा है। जो विपक्ष जो है आरोप लगाता रहा है कि भाजपा जो है लगातार जो है दूसरी तरफ राजनीति का जब कभी भी वो हारते हैं तो ऐसा ही आरोप लगाते हैं। जब जीतते हैं तो कहते हैं कि ये हमारे नीतियों की जीत है और जब हार जाते हैं शासन की मीडिया की ये तब उसके ऊपर आरोप लगाना शुरू करते हैं। और अपनी बात को पहले से ही हार अपना मान चुके थे और इसके लगातार
हमारे यहाँ के सांसद जी यहाँ पर थे, अखिलेश जी ने कहा था कि अयोध्या के राजा है वो है वो मीडिया के सामने और उनकी सभा में जिस तरीके से रोने की नौटंकी कर रहे थे, हरियाली आंसू बहा रहे थे, उसी से साथ उसी समय सिद्ध हो गया था। आप 27 का रास्ता खुल गया, मतलब 27 का रास्ता खुल गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा संदेश है और ये उत्तर प्रदेश और देश के लिए एक बहुत बड़ा संदेश मिल्की पुर के जनता ने दिया है और इसलिए मिल्की पुर के जनता को बहुत बधाई देता हूँ। और जो हमारे प्रत्याशी चंद्रभाष पासवान की ओर अग्रसर हो चुके हैं तो ये दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया, वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। हर वर्ग ने भारी संख्या में भाजपा के लिए मतदान किया है, अभूतपूर्व विजय दिया है। साथियों, आज देश तुष्टीकरण नहीं बल्कि भाजपा के संतुष्टीकरण की पॉलिसी को चुन रहा है।